अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। हमारे साथ उसामा साहब के घर पर मौजूद हैं। समस्तीपुर से चल कर के आए हुए विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मिलने के लिए पहुंचे हुए थे। उसामा साहब से मुलाकात इनकी हो गई है। इनसे हम बात करेंगे। कुछ सवाल हैं जो कि करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको बताते चले कि मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का निधन हो गया। तमाम तरह की बाज़ारों में चर्चा चली। लालू प्रसाद यादव के परिवार वाले मिलने तक नहीं आए, और ऐसे में लेकर के इनसे बात करना बेहद ही ज़रूरी है कि कई तरह के सवाल हैं जो कि इनसे हम बात करेंगे। अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी हैं जो कि समस्तीपुर के विधायक हैं, और ये चल करके उसामा साहब से मिलने के लिए आए हुए हैं, जो सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जिनका निधन हो गया। उसके बाद से उनके बेटे से मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। सर, 2-4 मिनट का समय हम लेंगे। सर, आप सर काफ़ी खासम खास रहे हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के, काफ़ी करीबी में रहे हैं आप लोग। आज सर मिलने के लिए आए हुए हैं। क्या लग रहा है सर कि लालू यादव का परिवार अभी तक नहीं मिल रहा? आखिर ऐसा क्यों? लगातार ये समर्थक पूछ रहे हैं, हम नहीं पूछ रहे। एक बात जानिए कि MP शहाबुद्दीन साहब और लालू यादव जी, राम और लक्ष्मण का जो जोड़ी होता है, और राम जो हनुमान की जो जोड़ी होती है, वैसी जोड़ी रही है। यह पूरा बिहार जानता है। लालू जी के किसी भी बात को कभी शहाबुद्दीन साहब ने नहीं काटा, और शहाबुद्दीन साहब के किसी भी बात को लालू यादव ने नहीं काटा, राष्ट्रीय जनता दल ने नहीं काटा। ये दो बड़े नेताओं के रिश्ते का बात है, और हम जैसे छोटे लोग को ज़्यादा इस पर बोलने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक वो परिवार के नहीं आने की बात है, लालू जी गंभीर बीमारी से त्रस्त हैं, जो आप लोग जानते हैं। हार्ट की सर्जरी है, बहुत तरह की बात है। अभी इंटरनल बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से वो बहुत गंभीर रूप से बीमार हैं। कल वर्चुअल मीटिंग था हम लोगों के साथ। लालू जी का 2 शब्द वो बोल नहीं पा रहे थे, ऐसी दर्दनाक स्थिति में। बात सर हम समझ रहे हैं कि उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, लेकिन सर सवाल यह है कि जब उनकी बॉडी पड़ी थी दिल्ली में, उनके पुत्र उसामा साहब इधर उधर भटक रहे थे। उस समय सर मीसा भारती के घर पे लालू यादव की ठीक है तबीयत खराब है, लेकिन तेजस्वी यादव जी थे, कम से कम उनको जाना चाहिए था, उनसे मिलना चाहिए था। तो आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये परिवार जो है उनके साथ दिन रातें करके, और वो कहीं भी कई पार्टियों से ऑफर भी आई, लेकिन अभी तक वो कहीं भी नहीं गए। लालू यादव और उनके परिवार के साथ बने रहे। ये बात सही है कि शहाबुद्दीन साहब जैसा सिद्धांतवादी आदमी आज के दौर में बहुत कम लोग होंगे पूरे देश में, बिहार नहीं पूरे देश में। अपनी बातों पे खड़ा रहने वाला आदमी बहुत कम होगा पूरी देश में, जो जितनी बड़ी शख्सियत थे वो। और जहाँ तक वो जब बीमार थे, जब हमको पता चला कि शहाबुद्दीन साहब की स्थिति बहुत ख़राब है, हमने तेजस्वी जी से बात किया, और हमारी बात से वो परेशान हो गए। जब वो सुने कि वेंटिलेटर पर हैं, वो बहुत चौंक गए और बोले कि जो बन पड़ेगा, हम केजरीवाल से बात करना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा हम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने जो भी बात किया, वहाँ जिन लोगों को लगाया, क्या किया क्या नहीं हुआ, और उसके बाद वहाँ पे अभी कोरोना का समय था, घर में बीमार है, फादर बीमार है, क्या स्थिति हुई नहीं हुई, तो ये नेताओं के बीच की बात है। मुझे नहीं लगता कुछ कन्फ्यूज़न है। हमें लगता है एक बार ये लोग बैठेंगे, सब मामला दूर हो जाएगा। अभी लालू जी की स्थिति बहुत नाजुक है, और तेजस्वी यादव पूरा परिवार लालू जी को बचाने में लगा हुआ है। कि एक हादसा तो पार्टी के साथ हो ही गया कि शहाबुद्दीन साहब दुनिया से चले गए। अब एक बड़े एसेट लालू यादव हैं, जिसकी देख रेख में पूरा परिवार लगा हुआ है। और तेजस्वी जी के बारे में भी हमको सुनने में आया है कि वह भी कुछ संक्रमित है। तो कई बातें हो सकती है, सिर्फ एक तरफा बात नहीं। राजद और लालू यादव और शहाबुद्दीन साहब, ये लोग बड़े हाई लेवल के लोग थे, और आपस में एक रिश्ता था। जो भी कन्फ्यूज़न हुआ होगा, जो भी कुछ कमी दिख रही है, मुझे लगता है ये साफ़ होना चाहिए, और जल्द ही साफ़ होगा। तेजस्वी यादव बिहार आएंगे, और ये सब सारा मामला। सर, नहीं लग रहा है कि जिस तरीके से उनके समर्थकों में नाराजगी है, लगातार पुतला दहन हो रहा है तेजस्वी यादव का, राबड़ी देवी के मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, और ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि RJD टूट जाए और इस तरीके की बात आगे हो? देखिए, वक्त का कुछ लोग नाजायज़ फ़ायदा भी उठा रहे हैं। कुछ लोग बीच में ऐसे हैं जो इस परिस्थिति का नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अरे अभी इतनी बड़ा हादसा हो गया, ये सब कोई माने नहीं रखता है कौन पद ये वो शहाबुद्दीन साहब का जितना बड़ा कद था, वो जिसको चाहते थे केंद्र सरकार में मंत्री बनवाते थे, जिसको चाहते थे लोकसभा में टिकट दिलवाते थे, राज्यसभा में। अपने लिए कभी उन्होंने नहीं किया। इसलिए इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए मुझे लगता है कि पेशेंस से काम लेना चाहिए, और वेट एंड वॉच हम लोग को करना है कि पार्टी किस तरह से
निश्चित रूप से इनके जो इनका हक बनता है, जो दायित्व बनता है, उस पर खरा उतरेगी और पार्टी एक्सप्लेन करेगी। सर लगातार जेडीयू के एमएलसी भी पहुंचे हुए थे मिलने के लिए, इसको सर क्या माना जाए, कई तरह की क्यास लगाई जा रही है। देखिए, व्यक्तिगत रिश्ता, शहाबुद्दीन साहब का रिश्ता पूरे बिहार में और बिहार के बाहर भी, अभी देखिए उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभी इनके घर से होकर के गए हैं, तो पूरा देश में इनकी पहचान थी। बिहार में भी तमाम दल के लोग इनके विचारों से, इनसे प्रभावित थे, अपना मित्र समझते थे, बड़ा भाई समझते थे। तो जो दुखद घटना में सब दल के लोग आएंगे। हमने देखा है बीजेपी के नेताओं का बयान इनके पक्ष में आया है, कई नेताओं का कई दलगत भावना से ऊपर उठकर, जी, जदयू के कई नेताओं का बयान आ रहा है, मिलने के लिए आ रहे हैं। तो ये इनका मतलब बता रहा है कि शहाबुद्दीन साहब किस कद के नेता थे कि पूरा बिहार के सब दल के लोग मिलने के लिए आ रहे हैं। और जो भी कन्फ्यूज़न है वो कन्फ्यूज़न दूर होगा और हमारे नेता जब परिवार से जब लालू जी के स्वस्थ हो जाएंगे, सब लोग बड़े लोग भी लोग को आपस में बैठना चाहिए और परिवार का मामला घर में बैठ करके समाधान करना चाहिए। ऐसा भी सर लग रहा है कि आने वाले समय में जिस तरीके से समर्थक नाराज हैं और नाराजगी जो देखी जा रही है, और खास करके शहाबुद्दीन साहब के परिवार वाले बिल्कुल चुप्पी साधे हुए कुछ बोल नहीं रहे, तो क्या माना जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि माई समीकरण, जिस माई समीकरण पर लालू यादव, तेजस्वी यादव राजनीति किया करते थे, वो माई समीकरण पूरी तरीके से खतरे में है? नहीं, परिवार सदमे में है। नहीं, परिवार के साथ परिवार सदमे में है ना। अभी सबसे बड़ा चीज़ चला गया। ये पार्टी अपनी जगह पर है, ये पार्टी राष्ट्रीय जनता दल या ये सब अपनी जगह पे है। सबसे बड़ा चीज़ चला गया जो एक बहुत बड़े विचार थे, ठीक है, वही चले गए। माई समीकरण सर खतरा में है। अभी इसको कहना जल्दबाजी होगा। जिस तरह लालू यादव और इनका शहाबुद्दीन साहब का जो रिश्ता है, राष्ट्रीय जनता दल से जो शहाबुद्दीन साहब का रिश्ता रहा है, और जो भी लालू जी शहाबुद्दीन साहब ने जो भी आदेश किया हो, जो भी उनकी इच्छा रही हो, राष्ट्रीय जनता दल ने उनकी बातों को कभी नहीं काटा है, चाहे बड़ा से बड़ा हो। बिहार में किसी भी नेता की बात सबसे ज़्यादा सुनी जाती थी राष्ट्रीय जनता दल में, तो वो शहाबुद्दीन साहब। लेकिन सर आप इस बात को अगर बता रहे हैं तो मैं एक बात बता दूं कि अगर शहाबुद्दीन साहब की बातों को नहीं काटी जाती थी तो 3 बार हिना साहब चुनाव भी हारे, लेकिन राज्यसभा भेजने की मांग उनके समर्थक करते रह गए, लेकिन मीसा भारती को भेज दिया गया और उनको नहीं भेजा गया। तो ये कौन सी बात थी कि शहाबुद्दीन साहब की बात नहीं मान ली जाती थी और उसके बाद हिना साहब को राज्यसभा नहीं भेजा गया? यही तो बात है कि शहाबुद्दीन साहब इतने खुददार आदमी थे कि अपने मुँह से कोई बात बोलते नहीं थे, और जो बात बोल देते थे वो बात कभी राष्ट्रीय जनता लालू प्रसाद काटते नहीं थे। अपने बात में मिसाल समझिए, शहाबुद्दीन साहब ने कभी इच्छा नहीं व्यक्त किया कि हमारे परिवार का कोई आदमी। लालू जी को तो सर सोचना चाहिए था ना इनके बारे में, इसलिए कि ये सर इनकी मौत भी हुई तो राजद में ही रह करके। अब जो भी बातें हैं, अब ये परिवार की बात है, मुझे लगता है कि इन सब बातों पर, परिवार की बातें ज़्यादा बोलना उचित नहीं होगा। हर आदमी का एक दायरा होता है, मेरा भी एक दायरा है, और हम यह बताते हैं कि ये आपस में इन लोगों का रिश्ता बहुत गहरा था, और जो भी कन्फ्यूज़न है बैठ करके दूर होना चाहिए। और निश्चित रूप से शहाबुद्दीन साहब ने पूरा जीवन राष्ट्रीय जनता दल के लिए दिया है, और राष्ट्रीय जनता दल ने भी हमेशा शहाबुद्दीन साहब को उचित इज्जत सम्मान उसी तरह का दिया है। ये बरकरार रहे, इस पे तमाम लोगों को सोचना चाहिए, और कुछ कमी अगर होती है तो इसको कैसे दूर किया जाना ये ज़रूरी है। एक अंतिम सवाल, अभी तो शोक की लहर चल रही है, लेकिन सर एक सवाल ये है कि क्या लालू परिवार या आप लोग शहाबुद्दीन साहब के परिवार के बारे में कुछ सोचेंगे, या कुछ बात हुई लालू परिवार से इन लोगों के बारे में आगे के लिए? नहीं, अभी बोलना जल्दबाजी होगा, क्योंकि ये लोग कभी भी पद का लोभ नहीं रहा है। शहाबुद्दीन साहब और उनका परिवार किसी पद का मोहताज नहीं रहा है, और इनको जब ये चाहें सारा दल उनके लिए हाथ पसार कर खड़ा रहता है, लेकिन कभी भी इन लोगों ने सिद्धांत से समझौता नहीं किया है, ठीक है। और ये सही है कि भाई राष्ट्रीय जनता दल इनको बहुत गंभीरता से लेता है और बहुत इज्जत करता है इनके पूरे परिवार का, और निश्चित रूप से जिस संदर्भ में आपका प्रश्न है उस पर भी पार्टी विचार करेगी, और जो जनता की अपेक्षाएं हैं उस पर खरा उतरने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। समस्तीपुर के विधायक हैं अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी, और अच्छे तरीके से सवाल किया गया, इनसे जवाब भी बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने दिया, और इन्होंने कहा कि जिस तरीके से शहाबुद्दीन साहब लालू यादव के साथ एकदम एक गठबंधन की तरह बंधे थे, मजबूत थे, ठीक उसी तरीके से आज भी है। लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ होगा, क्या MY समीकरण रह पाएगा बिहार में या नहीं रह पाएगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स।
हॉलमार्क जेवर के विक्रेता सुनार टोली चौक शांति वट वृक्ष के ठीक सामने सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक शांति वट वृक्ष के सामने सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। बंगाल की मशहूर मिठाई के साथ अब आपके शहर सिवान में खुल गया है कुमार स्वीट्स, हॉस्पिटल रोड सिवान। गुड़ का बंगाली रसगुल्ला, संदेश, मिष्टी दोई, मलाई चमचम, केसर रसमलाई, 2-in-1 स्पंज के साथ और भी कई बंगाल की प्रसिद्ध मिठाइयाँ उपलब्ध हैं। साथ ही कुमार मस्त जायका, जहां स्वादिष्ट चाट, छोले भटूरे, पाव भाजी, रोल, चाउमीन, बर्गर, समोसा इत्यादि भी मिलता है। डॉक्टर्स कॉलोनी, राजीव नगर, पकड़ी मोड़, गौशाला रोड सिवान। शादी विवाह के शुभ अवसर पर ऑर्डर भी लिया जाता है। तो याद रखें, कुमार स्वीट्स एंड कुमार मस्त जायका सिवान। मोबाइल नंबर 9431216851, 7352735621। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास तो उनका नामांकन कराइए सूफिया पब्लिक स्कूल में, अफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। 10+2 तक कम खर्च में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9155994499। इसमें नामांकन जारी है। सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड सिवान। एडमिशन फ्री फॉर गर्ल्स। हम संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। हम हैं सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड सिवान। सिवान में 24 घंटा इमरजेंसी सेवा देने वाला एकमात्र शांति हॉस्पिटल चकिया रोड सिवान, जहां PMCH पटना से आए नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आमिर अहमद द्वारा बच्चों का किया जा रहा बेहतर इलाज। हमारे यहाँ 18 वर्ष अर्थात शिशु से किशोर अवस्था तक का इलाज, अत्याधुनिक एयर कंडीशनड NICU और PICU, बड़े बच्चों का ICU, जनरल वार्ड एंड प्राइवेट रूम, बच्चों के दिमाग संबंधित सभी प्रकार के दर्द रहित टीकाकरण की सुविधा, अत्याधुनिक वेंटिलेटर, HFNC, CPAP, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम ABC, नेबुलाइजेशन, रेडिएंट वार्मर, इंक्यूबेटर, LED फोटोग्राफी, मल्टी पैरा मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा। नवजात बच्चों के इलाज हेतु आज ही चलें शांति हॉस्पिटल चकिया रोड सिवान। संपर्क सूत्र 9523305033, 7561919462। विगत 15 वर्षों की सबसे पुरानी एक्सक्लूसिव शोरूम शिवालय फैशन, अजीत कॉम्प्लेक्स, JP चौक सिवान। यहाँ आपको मिलेंगे मोंटी कार्लो, स्पाइकर, जॉकी, वैन हुसैन, पैन अमेरिका, कॉटन काउंटी के एक से बढ़कर एक जींस, टी-शर्ट, शर्ट्स, फॉर्मल पैंट्स, लेडीज एंड जेंट्स अंडरगारमेंट्स, वह भी उचित दरों पर उपलब्ध हैं। त्योहारों के रंग शिवालय फैशन के संग। लगन या त्योहारों पर ब्रांडेड कपड़ों की अगर खरीदारी करनी हो तो आज ही चले शिवालय फैशन, अजीत कॉम्प्लेक्स, JP चौक सिवान। मोबाइल नंबर 99055784। बड़े बड़े महानगरों के तर्ज पर खुल गया लाइटिंग की दुनिया का बेताज बादशाह RZ इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़ सिवान। RZ इलेक्ट्रिकल्स लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनों में झूमर, वॉल लाइट, फैंसी लाइट, वायरिंग मटेरियल्स, पंखा और कूलर। अपने मकान या दुकान या शोरूम को सजाना हो तो आज ही चले RZ इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़ सिवान, क्योंकि इससे किफायती दरों पर कहीं भी आपको झूमर और लाइट नहीं मिलेंगे। हमारा मोबाइल नंबर है 7543586786, 7903116614। प्रोप्राइटर मोहम्मद अरशद हुसैन। अब लाडली बेटी की शादी के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शहर सिवान में खुल गया दुल्हन प्लाजा। रेयान कॉम्प्लेक्स, 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला सिवान। दुल्हन प्लाजा लेकर आया है डिजाइनर लहंगा, सूट, डिजाइनर साड़ी, बेडशीट, नकाब, दुपट्टा, तौलिया, फैंसी लेडीज पर्स, सोफा कवर सेट और तो और दुल्हन के लिए वह सब कुछ जो सिवान में कहीं भी नहीं मिलेगा। त्योहारों के रंग दुल्हन प्लाजा के संग पूरे सिवान में ऐसा प्राइस भी नहीं मिलेगा। तो आज ही चले दुल्हन प्लाजा, रेयान कॉम्प्लेक्स, 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला सिवान। पते तक पहुंचने में अगर कोई भी परेशानी हो तो गूगल पर भी मैप अवेलेबल है। संपर्क नंबर है 93340674
07। वहीं दूसरा संपर्क नंबर है 6205758712।